11 में बोनस भाई साहब बहुत एब्रप्टली मिला था लोगों को। बताया ना वो लड़की थी। 2017 वाला हाल था क्या? हाँ, वो लड़की सोचो, वो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, अभी भी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है, प्रेरणा। और उसको मतलब मुझे याद है कि एग्जाम्स के पहले टेस्ट में शी हैड स्कोर्ड अराउंड 250 इन एक्चुअल आईआईटी का पेपर्स। शी वाज वेरी हैप्पी एंड लाइक, मुझे याद है कि उसका सेंटर मेरे घर के पास में ही था, तो मैं एग्जाम्स के बाद उससे मिलने भी गया था। तो शी वाज वेरी हैप्पी। उस माँ बाप की अकेली बच्ची थी और बहुत खुश थी। और उसी बैच में कुछ जो बदमाश लोग थे, जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, उनको कुछ 200 नंबर मिलते थे, 180 टू 200। दे वर लाइक कि बस लास्ट ट्रेन पकड़नी है अपने को, किस तरीके से लटक जाना है, जाकर के फर्स्ट ईयर में कुछ मचाएंगे। मतलब वो दे वर लाइक, दे पहले से ही बोलते थे कि आई वांट एंजॉय लाइफ, आई डोंट वांट सम 500 का रैंक एंड किलिंग माय टाइम, सोशल टाइम हियर। और फिर उसके बाद लोगों की एक एक्सपेक्टेशन का दुकान खुल जाएगा, फिर पापा को लगेगा थर्ड ईयर से ही नौकरी लग जाए, फिर मम्मी को लगेगा 5वें साल में बहू, और दादी को लगेगा दूसरे साल में बच्चे आ जाए। मतलब समझ रहे हो ना, वो एक्सपेक्टेशन का ब्रिज नहीं बनाना चाहते थे। तो आई रिमेम्बर ये जो नालायक मंडली थी, ये सब 190 200 वाले थे, सबको बोनस मिले थे, और सब 240 245 में पहुंच गए थे। दे ऑल वेयर इन आईआईटी। बहुत सबके सब आईआईटी में थे। और उसमें से एक दो बदमाश तो ऐसे थे जो बहुत दिनों तक मुझे चिढ़ाते थे कि सर, आपको लगता था कि मेरा नहीं होगा, और आपको लगता था कि वो लड़की पढ़ने में हमसे ज्यादा होशियार है, वही सब कुछ करेगी, तो देख लो आज हम कहाँ हैं। मैं उसमें से एक बच्चा है, उसका नाम ले लेता हूँ। वो आईआईटी इंदौर गया था, उसका नाम है यस दबालकर। बहुत दिनों तक मुझे चिढ़ाया है। मतलब मुझे याद है कि मुझे जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था, तो हॉस्पिटल आने वाला केवल एक ही बच्चा था, वो वही था, चिढ़ाने के लिए आया था। देखो भाई साहब, तुम जिसको नालायक बोलते हो, हम होशियार हैं। तो एक बात महाभारत में, एक बहुत आसान भाषा में समझाओ तो महाभारत में बहुत अच्छी बात कही गई कि जो सबसे काबिल है वही सबसे कामयाब होगा, जरूरी नहीं है। मतलब महाभारत में सबसे काबिल थे कर्ण। आई विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। महाभारत में सबसे सबसे काबिल थे कर्ण, और सबसे कामयाब हुए अर्जुन, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने विवेक का सही उपयोग किया। और एक बात याद रखना कि इफ यू आर स्केयर्ड समटाइम, then it doesn't mean that you're not close to the target. Rather, I would say na, is reverse it. If you're scared, then you're close to target, because तुम इमेजिन करो, अगर जिंदगी भर अपने ऊपर इतना भरोसा करने वाला बंदा, जिसकी वजह से ही पांचों की शादी हुई थी, भाई अगर वो मछली की आंख में तीर नहीं मारता तो द्रौपदी नहीं आती। द्रौपदी नहीं आती थी, ये जो चार लोग लट्ठमार लोग थे, इनकी शादी भी नहीं होती। ये सुनो, सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? हाँ। एक ने किया, लॉटरी सबकी निकली। तो इमेजिन करो, वो बंदा इतना बढ़िया धनुर्धर था, उसके अपने टैलेंट पे इतना भरोसा था। इवन ही वाज आल्सो स्केयर्ड कि मैं अब नहीं लड़ूंगा। कब कब की बात करें, जब महाभारत एकदम नजदीक है। अब नहीं लड़ूंगा, अब तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। फिर एक बंदा आता है, वो बताता है भाई साहब, अगर वो नहीं बताता तो हमें भगवत गीता नहीं मिलती। बताता है भाई साहब, मार इसके पेट में, मार इसके खोपड़ी में, मार। मतलब मार काट करना मुझे पसंद नहीं है, बट आई एम जस्ट रेफरिंग एज ए एग्जाम्पल। मुझे ये भी नहीं पता है कि स्टोरी में कहाँ कितना सच है, बट अगर इसे एक फिक्शनल स्टोरी भी मान लो, तो उसमें बस यही समझाता है कि उन्होंने, वो डर गए और हथियार फेंक दिए एग्जाम्स के कुछ दिन पहले, और उस टाइम पे कोई समझा गया। तो कोई समझा गया में मतलब, आज जरूरी नहीं कि आप कृष्ण आएंगे तभी तुमको चमक आएगी। आज की समझ आपकी खुद की होनी चाहिए। ये जो पैरामीटर्स आप, मार्क्स वर्सेस रैंक का जो चार्ट है ना, ये चार्ट अपने पास रखोगे, यही कृष्ण है आपका। ये बताएगा कि बेटा तू कितना आगे और कितना पीछे हो रहा है। और
हर रोज, मतलब मैंने देखा है कि एक ही माँ के पेट से 5 बच्चे निकले हैं, अर्जुन एक ही हुआ। इसका ये मतलब नहीं बाकी खराब थे, मतलब एक भीम बना, एक युधिष्ठिर बना, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन सब एक जैसे नहीं थे। बट मेरी मेरी क्लास में या किसी भी टीचर की क्लास में जो 100 बच्चे आते हैं, वो हर एक बच्चा उस टीचर को अलग अलग तरीके से सुनता है और उसकी बात को अलग अलग परसेंटेज में मानता है, इसीलिए वो अलग अलग परसेंटेज के दायरे में। मैं खराब और बुरा की बात नहीं कर रहा, वो सब बच्चे अच्छे होते। मैं बोला ना, कुंती के सारे बच्चे अच्छे थे। अब तुम सोचोगे कि जो जीता वही सिकंदर, तो अर्जुन ही सब कुछ ठीक थे, क्योंकि उनकी शादी हुई, उसकी वजह से सब लोगों के घर में भंडारा, तो वो बकवास। भीम भी तो, भीम का नाम आजकल हर मोटे बच्चे को भीम भीम ही बुलाते हैं, कोई छोटा अर्जुन थोड़ा बुलाता है, कोई मोटे को नकुल थोड़ा बुलाएगा, और कोई अगर ज्यादा बकवास या ज्ञान दे रहा है तो उसको बोलते हैं देखो युधिष्ठिर बने फिर रहा है। तो आई एम सेइंग हर एक आदमी कामयाब था, बट एक चश्मे से देखोगे तो तुम्हें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगी। इसलिए मैं किसी बच्चे को जज नहीं कर रहा, बट मैं बोलूं कि अगर तुम खुद को भी जज नहीं कर रहे हो तो बुरा है। जैसे टेस्ट लिखना है, मैं सबको बोल रहा हूं, लेकिन इसी चीज को कुछ लोग अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको लग रहा है कि टेस्ट लिखने से मास्टर के खजाने में, मतलब गुल्लक में पैसा आएगा। हमने 2011 लिखा, इसका एक फ्लैट और आ गया। भाई साहब, आप मेरे लिए थोड़ा लिख रहे हो, तो मैं पीछे क्यों लगा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि 4 महीने बाद जो खुशियों का संसार बनेगा वो बहुत मजेदार होगा, तो आपको लिखवाने से ही फायदा है। तो कुछ लोग अभी भी बहुत सिंसियरली पेपर नहीं लिख रहे, मतलब हो सकता है वो पेपर लिख रहे होंगे, बट बहुत सिंसियरली पेपर नहीं लिख रहे। जैसे रात को 9 से 10 एक घंटा जो मैं काम करने के लिए बुला रहा हूँ आपको, उसमें बहुत क्लियरली है कि डेली 30 क्वेश्चंस उस सोर्स का कंप्लीट होना चाहिए। मतलब यू आर एबल टू सी द सोल्यूशन, बिकॉज व्हेन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट ना, मुझे पता है कि तुम्हें 70% चीज समझ में नहीं आई होगी पहली बार में, बट व्हेन आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग, एटलीस्ट यू वोंट हैव टू रीड क्वेश्चन रिगरसली। मेरा आइडिया सिर्फ उतने से है। उसके बाद भी ना बहुत सारे लोगों को ना पटाना पड़ता है, उनको फोन लगाओ तो उनको लगता है अच्छा डिस्टर्ब किया, फिर वो आते हैं 9:30 तक, 9:45 तक बहाने बताते हैं कि मामा का शादी था, या मैं खाने सब, कोई एक बच्चा लेकिन डांट रहा है, तो सर आपको पता नहीं दिस इज डिनर टाइम, डिनर टाइम में कौन काम करता है? सोचो, मतलब मैंने बोला बहुत 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 गलती हुई मेरे से, डिनर टाइम तो मैं भूल गया ना। तो मतलब प्लीज थोड़ा सा और सिंसियरिटी दिखाओ, और ये याद रखना हमेशा, जो सबसे काबिल है वही सबसे कामयाब होगा जरूरी नहीं है। आपको सिंसियरिटी अपने अंदर इनबिल्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कर्ण को देख लो और अर्जुन को देख लो। अर्जुन के पास डायरेक्शन था, दिशा थी, और सही मार्गदर्शन था, और ये सारा चीज के लिए आपको कृष्ण के वापस जमीन पे आने का वेट नहीं करना। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ये मार्क्स वर्सेस रैंक, यही एक घोड़ा है, घोड़े की आंखों में पट्टी लगा देते हैं ताकि उसको ऐसी चीजें ना दिखाई जो न देखनी चाहिए उसे, वो दौड़ता सीधे। तो ये आपकी लगाम है, आप इसको फॉलो करो। अभी हमारे लाइक 10 बोर्ड जाने वाले, अभी प्री बोर्ड चल रहे, तो मैं हर रोज पेपर नहीं लिख पा रही हूँ सर, तो नहीं, बात नहीं है बच्चा, दिस इज नॉट फॉर यू। हाँ नहीं और सर, मैं लाइक 2011 का पेपर नहीं लिख पाई, उससे पहले के लिखे थे। दोज हु आर हैविंग बोर्ड्स ना, यू जस्ट थिंक अबाउट बोर्ड्स, आपको इस सब बारे में नहीं सोचना। ये तो बुजुर्गों के लिए है, जो ड्रॉपर हैं, इनका नाम बुजुर्ग है, तो इनके पास टाइम है, इनको मैक्सिमाइज करना है, और दे हैव टू बी लिटिल मोर एग्रेसिव एंड मोर सिंसियर। आपको अपने अंदर एग्रेशन लाना होगा बॉस, मतलब रोज उठो, रोज आज से कल बेहतर होगा ये डिसाइड करके उठो। अगर आपको इतनी अंदर हंगर नहीं है ना, तो ट्रस्ट मी, देश में 13 लाख बच्चे हैं, कम से कम 50,000 बच्चों के अंदर ये हंगर तो जरूर होगा, तो उनको मिलना चाहिए। और जिसको ये लगता है कि 500 रैंक आएगा तो धरती पलट जाएगी और मैं अपनी औकात से ज्यादा मांग रहा हूं, भाई साहब जिससे तुम मांग रहे हो ना, उसने खेलने के लिए छोटे छोटे चीज नहीं बनाए। उनके सनी, सैटर्न देख लो, जुपिटर देख लो, आप एक छोटे से टकले पे रहते हो,
और उसने खेलने के लिए भी बड़े बड़े टकले बनाए। आप मतलब समंदर के सामने बोल रहे हो कि चम्मच भर दो, भाई साहब वहां पर थोड़ा ड्रीम बड़ा करो, जो अंदर से आता है उसको निकलने दो, परसेंटेज देखो, उसके हिसाब से औकात डिसाइड करो कि 3 महीने बाद इसमें कम से कम 60% ऐड करने पर मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए। नेटवर्थ ऐसे डिसाइड होता है। मान लीजिए मेरे को आज 4000 रैंक आ रहा है, मेरा मार्क्स आ रहा है 50% फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें 60% अगर ऐड करूंगा तो मेरा मार्क्स कितना हो जाएगा, लगभग 75-80% होगा, विच इज आई एम एलिजिबल टू कम इन टॉप 300-200। मांगो ऐसा, मांगो मतलब क्या, किसी से भीख थोड़ा मांग रहे हैं, खुद से मांगना है। बॉस अगले दिन आज से 2 क्वेश्चन और बेटर करूंगा, बस यही रोज की भूख है, काम हो जाएगा। चलो आज हम लोग करेंगे सर्कल। सर्कल में बताओ, आप लोगों ने शॉर्ट एग्जांपल्स किया था। अच्छा, बाकी लोगों ने पेपर लिखा है क्या, रोहिन एंड कंपनी? यस सर, लिखा था। क्या क्या अपडेट है बालक? तो मैंने पहले किया हुआ था पेपर, तो मेरे को पता था बोनस क्वेश्चंस क्या हैं, तो मैं उसी हिसाब से कर रहा था। कितना आया तुम्हारा? सर उसमें मेरे को 5 क्वेश्चन में डाउट था, बाकी सारे करेक्ट थे। वाह, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के? नहीं, मैथ्स की बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो थोड़ा थोड़ा था अभी भी, केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत है, फिजिक्स तो फिर भी रिलेटिवली अच्छा था। परसेंटेज? परसेंटेज में कैलकुलेट करके अभी भेजता हूँ सर। ओके, वेरी गुड। लेकिन अभी पेपर लिखने में डर नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं सर, डर नहीं लग रहा है। फैंटास्टिक। तनिष्क? हाँ सर। हम्म, हाँ सर। सर मैंने एक्चुअली कल 2016 का चालू किया था पेपर में, तो मैंने उसका पेपर तो खत्म कर दिया। तो सर मतलब मुझे 48 मुझे मुझे 2016 तो थोड़ा मुश्किल पेपर था, तो परसेंटेज थोड़े कम आए थे। मैंने रैंक वाइज देखी तो 3000 आ रही थी रैंक। ओके, हम लोग एक डिसाइड किए थे कि ये 11 से पीछे वाला लिखने के लिए। सब मैंने एक्चुअली सबसे स्टार्टिंग में अपना एडवांस लिखने बोला था, तब मैंने 11 का ही लिखा था, तो अभी लिखता तो फिर ठीक है, उनके वाला। नो इशू। तो उसमें क्या क्या गड़बड़ी हुई है वो मुझे शेयर करना। हाँ सर। तीनों का, ब्रेकिंग, मैथ्स का, फिजिक्स का, हाँ सर। केमिस्ट्री। सागर? मेरे को 54% है। क्या? 54%। पेपर 1 थोड़ा इजियर सेट था, पेपर 2 में थोड़ा सा मेरे को लेंथी है। रैंक क्या आता है तुम्हारे परसेंटेज पे? सर 5000। एक सेकंड, ठीक है। तरुण अन्ना, Yes, sir. how was the paper? Yes, it was easy, sir. What is the total percentage? Around 60. Okay, why it is not 75? So like we made a couple of mistakes, which I thought were correct. So What segment was tougher for you? so like I got a little bit hanged up in chemistry in the middle, sir. So I lost a few marks there. Math was good in both the papers. Okay, so what is your rank, predicted rank? Sir, something like just less than between very close to 2000, sir. Maybe 2500 to 2000. You see the chart now. In that chart, it is given precisely. Yes, sir. Between 2000 to 3000, sir. And more closer. Okay. So, what is your resolution now? Next week, what you are expecting? Next Sir, week, I'll take 75%. Okay, sir. Can we? Yes, sir. See, if you guys aim 75% next week, na, trust me, once you start getting 75%, nobody can stop you to come into top 500. I'm telling you. That was the मतलब ये बहुत प्रिसीजन के साथ हम लोगों ने किया। मुझे याद है आदित्य बैच, Adit is in IIT Bombay right now. His rank was 502, 503, something like that. We made sure that our
target is 75%, and he achieved it. He achieved it consistently. So please try to match that. If you focus on 75%, you will definitely land 500 minus. साहिल सिन्हा, तुम्हारा क्या रैंक, तुम्हारा परसेंटेज क्या है टोटल? 75.83। वाह, तो तुम्हारा रैंक क्या होगा? 500 से 100 के बीच में। ग्रेट। मैथ्स में क्या डिफिकल्टी लगी तुमको? मैथ्स में थोड़ा मैट्रिसेस, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अगले हफ्ते का टास्क वही, अगले हफ्ते में मैं अलजेब्रा कराऊंगा ना, तो हो जाएगा। गुड, तो बड़ा सेटिस्फाइंग है। यू शुड ट्राई टू मेक इट 75 to 80 के बीच में। तुम्हारा एम 75 to 80 होना चाहिए। 75 to 80 if you do round, trust me, in next 3 months you can make it 80 plus. 80 plus मतलब anything can happen. सागर, तुम्हारा पता चला? हाँ सर, 5000 के आसपास। परसेंटेज कितना है? 54.6। पार्थ, आर यू देयर? पार्थ चेक करो है क्या ग्रुप में। एक्चुअली गांव गया है, वहां पर नेटवर्क नहीं है। नहीं है सर। नहीं है सर। ओके, एंड हु इज नेक्स्ट? अदिति, तुमने बताया था तुम्हारा 56 है ना? 56%। हाँ, 56.66। तुम्हारा रैंक क्या दिख रहा है अभी? कुछ 4000 के आसपास है। तो लड़की, कैन बी मेक इट 65% नेक्स्ट वीक? यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा था? अगर मतलब 10% बढ़ाना है, मैथ्स में 5% बढ़ाना है, मतलब मैथ्स में 5% बढ़ाने का मतलब है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। मैं कर सकती हूँ। क्या, कौन से चैप्टर में दिक्कत हुई है? सर, एक मुझे प्रोबेबिलिटी का नहीं आया, और हाँ, मुझे भी मैट्रिसेस रिवाइज करना पड़ेगा। 2011 में प्रोबेबिलिटी के क्या डाउट थे? मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब वो डिफिकल्ट नहीं था, मुझे नहीं आया बस। 2011 में मुझे याद है कि सबसे अच्छा मैट्रिसेस के अच्छे क्वेश्चन थे एग्री। एक तो गलत ही था, वो एम इनवर्स वाला। हाँ, वो इन्वर्टेबल ही नहीं है। मतलब नो इन्वर्टिबल ही नहीं था वो। Yes, sir. मतलब आसान था वो, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बट क्वेश्चन गलत था। अच्छे बच्चों को थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि वो खराब पढ़ के आए हैं क्या। जैसे मुझे याद है एक बच्चे ने उसमें लिखा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस 3x3 whose inverse is this। तो थोड़ी देर के लिए उसको बड़ा झटका लगा कि मेरे को जो मैथ्स टीचर ने सिखाया, आईआईटी गलत नहीं बोलेगा ना, इट इज फिक्स्ड, आईआईटी कैन नॉट गो रॉन्ग। तो वो उसको बड़ा झटका लगा कि मेरे मास्टर ने मुझे कम सिखाया या गलत सिखाया। मतलब क्लास के बाद, वो एग्जाम्स के बाद आया। उसका नाम है आरिकदीप भट्टाचार्य जी। उसका रैंक था कुछ, उसको 309 नंबर आए थे, 309 आया था, एंड हिज रैंक वाज समवेयर 1800। जरा चेक करोगे क्या कि 309 मार्क्स कितना परसेंट आएगा और रैंक क्या आएगा? तो मैं जानना चाहता हूँ मैं सही है या नहीं। याद है मेरी बराबर है? मतलब मुझे याद है उसको रैंक कुछ 1800 के आसपास आया था। आरिकदीप भट्टाचार्य जी, वो आईआईटी खड़गपुर गया था। 64.37% होगा। 64.3, और उस पे रैंक क्या आएगी? एक 1000 से 2000 के बीच में। हाँ। उसका नाम था आरिकदीप भट्टाचार्य। ही इज गुड, वेरी गुड पेंटर, एंड आईआईटी खड़गपुर में गया था। अभी वो शायद आया मैं अहमदाबाद में, एंड उसको 309 नंबर आए थे। एंड उसको मतलब ही वाज सेइंग दैट कि जब मुझे ये क्वेश्चन मिला तो 2 मिनट के लिए बहुत बुरा लगा कि सूरज सर कैन बी रॉन्ग। मतलब एग्जाम्स के पहले पेपर के बीच में, आई थिंक इट वाज इन फर्स्ट पेपर, तो पेपर के बीच में हमारी मुलाकात हुई थी। ज्यादा बात नहीं किया उसने, क्योंकि मैं बोला था ना पेपर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, तो ही डिड नॉट से एनीथिंग। बट पेपर 2 के बाद बोला कि सर, तो मैंने उसको बताया कि बेटा ये क्वेश्चन गलत है, बोनस मिलेगा। ही वाज क्वाइट रिलीव कि मेरा भरोसा
गलत निकला, आईआईटी भी गलत हो सकता है। अभी तो सीधा सा बात है, सब लोग पता है गलत ही होगा, बट एग्जाम में एक एस्पिरेंट को जिसको बहुत भरोसा है कि ये पेपर गलत नहीं हो सकता, थोड़ी देर के लिए उसको तमाचा लगेगा। तो मतलब एग्जाम में ये डिसाइड करना कि ये क्वेश्चन बोनस होने वाला है, इट्स नॉट सो इजी। मतलब एज ए एस्पिरेंट तुम नहीं पता कर पाओगे कि ये बोनस हो, मन नहीं करेगा। अगर पता चल भी जाएगा ना कि ये बोनस हो सकता है, गलत हो सकता है, मन नहीं करेगा, तुम बार बार अपना टाइम वेस्ट करेगा उसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर फ्लक्चुएटिंग 200 और 1000 के बीच रहने में। और कोई है जिसका नाम मैं मिस कर रहा हूं?